नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी ये 36 वर्ष इनके सवाल थे कि ये 36 वर्ष की उम्र में इनका ध्यान भगवान की तरफ गया है। ये समाज सेवा करना चाहते हैं, एनजीओ खोलना चाहते हैं, गरीबों की सेवा करना चाहते हैं और उन्हें मेडिटेशन की राह पर लाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये अपने जीवन में उस चीज़ पर सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या फिर हाथ में किस तरह के इनके योग बन रहे हैं। सारी चीज़ें तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला शुक्र पर्वत देखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, हाथ में जो सीधी खड़ी रेखा होती हैं वे अच्छी नहीं होती हैं। सॉरी, हाथ पे जो सीधी खड़ी रेखा होती है शुभ होती है, बहुत अच्छी होती है। जो वर्टिकल रेखा होती है बहुत अच्छी होती है। जो हॉरिजॉन्टल रेखा होती है इस प्रकार से जो रेखा को काटे, ऐसी रेखा हाथ में अच्छी नहीं बन जाती, ये दिक्कत परेशानी देती हैं। शुक्रदेव होते हैं व्यक्ति के ऐश और आराम सुख सुविधा के कारक होते हैं और व्यक्ति की पारिवारिक समस्याओं के कारक होते हैं। इस पर अगर देखें, ये आड़ी रेखा, इतनी सारी आड़ी रेखा बन जाए तो क्या चीज़ होती है। जब भी कोई नया काम करने चलेंगे, जैसे कि आपने बताया मैं एनजीओ खोलना चाहता हूँ, तो उसमें 100 दिक्कत, 100 परेशानी, 100 लोग अड़चन डालने वाले, यानी बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना आपको किसी भी नए काम में करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। पारिवारिक समस्या रहती हैं, परिवार से ताने सुनना, इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती रहती हैं। और देखिए, ये जो रेखा है, ये लंबी लंबी सी जो रेखा हैं, ये दिखाती है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहाँ पर? प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड, ज्वेलरी, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों में अगर इन्वेस्ट करेंगे लंबे समय के लिए। लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम कितना भी आप पूरे जीवन में किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। चंद्र पर्वत है। चंद्र पर एक ये जो रेखा है, ये चंद्र की रेखा मानी जाती है और ये आपकी भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है। तो क्या पता चलता है? देखिए, सबसे पहला एक बार ध्यान से देख लेता हूँ। जी हाँ, ये आकर मिल रही है। और देखिए मुझे क्या चीज़ मिली, आपके हाथ में ट्रायंगल। मैंने बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा सा ही आपके हाथ में ट्रायंगल मौजूद है। त्रिकोण का निशान जब हाथ में होता है चंद्र के हिस्से पर, तो ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि आप फॉरेन ट्रैवल करने जाएं, आपके जीवन में फॉरेन ट्रैवल के चांसेस हैं, फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस हैं। देखिए, या तो व्यक्ति बहुत बड़ा कवि होता है, अगर कविता का आपको शौक़ नहीं है तो फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस आपके जीवन में 100% हैं। वैसे भी आपने बताया आप इंजीनियर हैं, तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर कोई भी ऐसी जीवन में असमंजसता आ जाए कि आपको फॉरेन जाना पड़े, या फिर किसी भी कारणवश आपको फॉरेन ट्रैवल करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट भी जीवन में 100% योग मुझे दिख रहे हैं। बाकी चंद्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है। चंद्र से ही भाग्य रेखा निकल रही है, तो घर से दूर जितना रहेंगे, घर से दूर मेरा मतलब है जन्म स्थान से दूर जितना रहेंगे, उतना जल्दी भाग्योदय होगा, उतना अच्छा भाग्योदय होगा। आपको भाई लोग जमेंगे, भाई लोगों के सपोर्ट से जीवन में आगे बढ़ेंगे। और आपकी किस्मत में बाहर का पैसा, या तो आप जन्म स्थान से दूर जाकर पैसा कमा रहे हैं, या फिर घर पर बैठकर ही कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपकी किस्मत में दूर का पैसा आ रहा है। आपको खुद पता नहीं होगा कि मेरे पास वो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। इतना दूर का पैसा व्यक्ति की किस्मत में आता है। जब चंद्र देवता इस प्रकार की स्थिति में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। हाथ में बाहरी मंगल नॉर्मल है, तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं और बुरे से बुरे समय में आपको संभालते, अपनी फैमिली को संभालते हैं, यानी बुरे समय को ऐसा व्यक्ति हंसकर काट लेता है। जो अंदरूनी मंगल है, इस पर भी आपके शुक्र पर्वत की तरह आड़ी रेखाएं हैं। ये जीवन में समस्या देंगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। या तो ये रेखा जो होती हैं, ये व्यक्ति को जीवन में पैसे की तंगी लेकर आती हैं। अगर पैसे की तंगी नहीं आएगी तो पारिवारिक समस्या आती हैं। अगर पारिवारिक समस्या भी नहीं आई तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। ये 3 से 4 समस्याएं रेखा लेकर आती हैं। लेकिन देखिए, समस्या होती है तो समाधान भी होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ की रेमेडी होती है। मैं आपको जो आपके हाथ में मुझे जो भी कोई दिक्कत परेशानी दिखेगी, हर चीज़ की मैं आपको रेमेडी प्रोवाइड करा दूंगा। और अंदरूनी मंगल जिस प्रकार का है, तो आपके जीवन में शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं हुआ करेगी आपको। देखिए, आपका सवाल था कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, लोगों को मेडिटेशन की राह पर ले जाना चाहता हूँ, ओमकार नाम का मैं प्रचार करना चाहता हूँ। देखिए,
ये जितने भी काम होते हैं ये भक्ति भाव वाले काम होते हैं, समाज सेवा वाले काम होते हैं। और इन चीज़ से देखा जाता है कि आपके गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति कैसी है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जो होते हैं समाज सेवा के कारक होते हैं, व्यक्ति की धर्मपत्नी के कारक होते हैं, दान पुण्य जैसे कार्य को कारक माने गए हैं, व्यक्ति की शिक्षा के कारक माने गए हैं। आपके हाथ में उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है। तो देखिए, जो भी आप चीज़ चाह रहे हैं उसके लिए अभी आपके हाथ में प्रॉपर साइन नहीं है, वो चीज़ अभी आपके लिए असंभव सी है। अगर ये चीज़ करने गए तो आप थोड़ा नुकसान खा सकते हैं, दिक्कत परेशानी में आ सकते हैं। और देखिए, मैं ये रेखा देखकर बता रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं होगी। देखिए क्या होता है, रेखा बदलती हैं। आज आपका गुरु पर्वत बेकार है, कल आपका गुरु पर्वत मजबूत हो जाएगा। देखिए क्या होगा, हर चीज़ के उपाय होते हैं, हर चीज़ की रेमेडीज़ होती हैं। और रेखा बदलती है, बस सत्य है। रेखा कर्मों के अनुसार बदलती है, जिस प्रकार का आपका कर्म रहेगा उस प्रकार की आपकी रेखा हो जाती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने हाथ की फ़ोटो खींच लीजिएगा, 1 से 2 साल बाद या फिर 3 से 4 साल बाद अपने हाथ की दूसरी फ़ोटो खींच लीजिएगा और फिर रेखा मिला लेना, आपको रेखाओं में बदलाव दिख जाएगा। रेखा क्यों बदलती है? रेखा व्यक्ति के कर्म के अनुसार बदलती रहती है। अगर आप किसी का मर्डर कर दें आज तो आपकी रेखा बुरी हो जाएंगी, और दान पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म करें, अच्छा कार्य करें तो आपकी रेखा अच्छी हो जाएंगी। यानी जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उस प्रकार की आपकी रेखा बदलती घटती रहती है, रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं। तो अभी की स्थिति देखते हो लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल तक आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, उसमें दिक्कत परेशानी आपको रहेगी, अभी आपको उसमें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 3 से 4 साल बाद जब रेखा बदलेगी, पर्वत मजबूत होंगे, पर्वतों में बदलाव आएंगे, तब पता चलेगा कि आप उस काम को करने में सक्षम होंगे या नहीं। अभी के हिसाब से मेरी तरफ से ना है, आप उस काम को मत करिए, अभी पॉज पे रहने दीजिए, अभी अपनी जॉब पर ध्यान दीजिए, अभी अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर आपको समाज सेवा करनी है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, आप समाज सेवा के नाम पर दान पुण्य तो करना चाहते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ा दान विश्व में कौन सा होता है? जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे बड़ा दान विश्व में होता है अन्न का दान, खाने का दान, पीने का दान। आपने कहा तो सुनी होगी, अन्नदान महादान। आप लोगों को मेडिटेशन की राह पर ना जाकर अगर आप गरीब लोगों को खाना खिलाएं, भूखे लोगों को खाना खिलाएं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जीवन में सुख शांति आएगी, पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल लाइफ अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी लाइफ हेल्थी रहेगी, आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। देखिए, भूखे लोगों का पेट भरिए, गरीबों को खाना खिलाइए, जो शहर की साइड में बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर बच्चों को खाने पीने का सामान बांटिए। इस तरह के काम अगर आप करते हैं, आपके जीवन में भाग्योदय होगा, आपका काम भी पूरा होगा। देखिए, आप चाहते हैं कि आप समाज सेवा करें और आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चलती रहे, तो मेरे हिसाब से आप इन चीज़ों को करिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको गुरु पर्वत को मजबूत करना होगा। गुरु पर्वत को मजबूत करने के लिए आपको ये उपाय करने पड़ेंगे। तो आप पहले खाने पीने का दान कीजिए, उसके बाद जब आपके हाथ में स्टेबिलिटी रहे तब आप एनजीओ स्टार्ट करने की सोचिएगा। यहाँ पर देखिए 2 फोर्क जा रहे हैं। फोर्क जब शनि पर्वत पर बनता है तो व्यक्ति के जीवन में वृद्धावस्था में पैसे की तंगी का सामना व्यक्ति को नहीं करना पड़ता। सूर्य पर्वत उत्तम है। सूर्य पर्वत से देखते हुए पता चलता है कि आपके जीवन में जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, मान सम्मान यश कीर्ति समाज में अच्छी रहेगी आपकी। बुध पर्वत नॉर्मल है, तो व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ उठा सकते हैं, व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, अपना कमाया पैसा बढ़ाते तक अपने हाथ में रहता है, वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पा रही, इसमें दिक्कत आ रही है। देखिए, अपना कमाया पैसा अपने हाथ में रहेगा ना तो आपको दिक्कत रहेगी, आपका स्वभाव खर्चीला है, पैसे को खर्च कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि अपने पास केवल खर्चे लायक पैसा रखिए, रुका हुआ पैसा आपकी नज़र में रहेगा तो आप उसे खर्च कर देंगे। तो जब भी कहीं से बड़ा पैसा है आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप समझदार हैं, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आएगी उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाएंगे। और आप देखिए, आपकी ये उंगली सीधी है, ये उंगली सीधी है, ये भी सीधी है, लेकिन आपकी गुरु की उंगली यानी धर्म, शिक्षा, दान, पुण्य जो मैंने बताया था, धर्म पत्नी, ये वाली उंगली टेढ़ी है। टेढ़ी मतलब झुक रही है। जब उंगली झुकती है ना तो व्यक्ति पर गुरुदेव बृहस्पति के बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं। व्यक्ति की मानसिकता होती है उसे कंट्रोल कौन करते हैं? गुरुदेव बृहस्पति। यानी आपके मन के मालिक गुरुदेव बृहस्पति हैं, और ये आपके लिए अच्छी बात है। देखिए, यदि आपकी मस्तिष्क रेखा के मालिक सूर्य देव होते तो आपका रुझान, आपका जो दिमाग है वो पॉलिटिक्स में होता। शनिदेव होते
तो आपका जो रुझान होता है वो मशीनरी के काम में होता है, आपका रुझान धर्म कार्य यानी न्यायालय या फिर न्यायालय में होता है, यानी जुडिशरी में होता। अगर आपकी ये उंगली झुक रही होती तो आपका ध्यान बिजनेस में होता, लेकिन आपकी उंगली कौन सी झुक रही है? आपकी उंगली ये वाली टेढ़ी जा रही है, देखें झुकाव आ रहा है। तो आपका जो ध्यान है उस पर किसका प्रभाव आ रहा है? उसका प्रभाव आ रहा है बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव व्यक्ति को भगवान की भक्ति की ओर खींचते हैं या फिर दान पुण्य जैसे अच्छे कार्य की ओर खींचते हैं। अब आते हैं आपकी रेखा की तरफ। ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा, अब देखिए आप, हृदय रेखा क्या होती है? हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता। हृदय रेखा होती है व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति की अंतरात्मा जो होती है वो चीज़ होती है। तो जो आपकी आत्मा की रेखा है, आपकी अंतरात्मा की रेखा, ये भी कहाँ जा रही है? यह भी बृहस्पति की ओर जा रही है। आपके हाथ में मैं 100% कन्फर्म हूँ कि आपकी जो, अगर आपकी कुंडली है ना, तो आपकी कुंडली पर सारे ग्रहों पर छाए हुए हैं गुरुदेव बृहस्पति। आपकी सोच पर उनका प्रभाव आ रहा है, आपके जीवन शैली पर उनका प्रभाव आ रहा है। आपके जो हाथ में भी दिख रहा है कि बृहस्पति की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा मजबूत है। आपके हाथ में सूर्य, आपके हाथ में शुक्र को, चंद्र को, मंगल को, सूर्य को, बुध को, शनि को, सबको डोमिनेट कौन कर रहे हैं? गुरुदेव बृहस्पति। और देखिए ये भी डोमिनेट तो कर पा रहे हैं, लेकिन ये भी गड्ढे में है, ये भी अच्छी अवस्था में नहीं है, तो इसको आपको मजबूत करना पड़ेगा। इसको मजबूत करने के लिए आप क्या करेंगे? खाने पीने का दान करेंगे, भूखे लोगों का पेट भरेंगे। आपकी हृदय रेखा भी देखें बृहस्पति की ओर जा रही है, ये भी वहीं तक पहुंच रही है। और धन रेखा में से एक रेखा कहाँ देख रही है? ये आपकी धन रेखा है। एक हिस्सा अपने आप टूटकर कहाँ पहुंचा? बृहस्पति की ओर। ये भी बृहस्पति की ओर देख रहा है। मैं पहली बार ऐसा हाथ देख रहा हूँ जिसमें हर चीज़ बृहस्पति की ओर जा रही है, हर चीज़ दिखा रही है कि आपकी जो जीवन शैली है उस पर गुरुदेव बृहस्पति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो अब इस टॉपिक से हटते हैं, हम आते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा झुकती चली जा रही है, तो व्यक्ति देखिए, जब मस्तिष्क रेखा झुकती है तो व्यक्ति धार्मिक बनता है, समाज सेवा करता है। ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आप पिछली वीडियो भी उठा के देख लीजिएगा। जिस भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा झुकी होती है, व्यक्ति समाज सेवा करता है और समाज के लिए अपने कर्तव्य को निभाता है। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा देखिए, जब जीवन रेखा को कोई भी रेखा इस प्रकार काटे अच्छा नहीं माना जाता। ये फिर आने वाले, आपके जीवन में आने वाले नुकसानों को दिखाती है, लेकिन इससे आप डरिएगा नहीं। इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा, उपाय करिएगा तो जीवन में सुख शांति आपको देखने को मिल जाएगी, जीवन में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। इन रेखा का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में कम हो जाएगा। हाथ में मंगल रेखा भी है, तो जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग करके अच्छा लाभ उठा सकते हैं आप। और आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। जब मनी ट्रायंगल बनता है तो क्या होता है? व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान खाते खाते, संघर्ष करते करते भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अच्छा खासा पैसा जमा कर लेता है। तो मैंने आपके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि फैमिली प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा, मंगल पर दिक्कत है थोड़ी बहुत, तो इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं, लेकिन जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं आपके हाथ में, क्योंकि हृदय रेखा भी वहीं जा रही है, धन रेखा का भी एक हिस्सा वहाँ पर टूट कर जा रहा है, और जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वह भी कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति की ओर से इसका आगमन हो रहा है। तो इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, इसको मजबूत कीजिए। और ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरा परिणाम नहीं है, कोई नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे, ये बस आपसे अच्छे काम करवाएंगे। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ। और देखिए आपके हाथ में विदेश जाने के योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मौका मिलता तो छोड़िएगा नहीं। व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपके पाम के में बिल्कुल नॉर्मल रेखाएं हैं। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया, मैं आपको तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।